नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं यूपी टेट 2026 परीक्षा के लिए पर्यावरण विषय या विज्ञान विषय आप कुछ भी समझ सकते हैं वीडियो के साथ में। और हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा वसा के बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन। और यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो हम आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो साथियों, अगर हम विटामिन की बात करें तो सबसे पहले हम इनके खोजकर्ता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विटामिन के खोजकर्ता। तो विटामिन के जो खोजकर्ता थे, इनका नाम था सी फंक, ठीक है? या इनका जो पूरा नाम था कैसिमिर फंक था। क्या था? कैसिमिर फंक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? कब इन्होंने खोज की? 1912 में। कब खोज की? 1912 में इन्होंने खोज की, या 1912 में विटामिन के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया। इसके बाद विटामिन सिद्धांत, ठीक है? एक चीज आ जाती है क्या? विटामिन सिद्धांत आ जाती है। विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों, इसमें ये तो थे ही, फंक महोदय तो थे ही, और साथ में हॉपकिंस भी थे। कौन थे? हॉपकिंस, ठीक है? ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम विटामिन के अन्य नामों के बारे में भी जानेंगे। क्या साथियों? अन्य नाम विटामिन के हम क्या कहते हैं विटामिन्स को, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो विटामिन्स को देखिए साथियों, वृद्धि तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि तत्व। और जो सबसे मेन चीज है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक सहायक आहार कारक विटामिन्स को कहा जाता है। और जो सहायक आहार कारक है, ये किसने कहा? तो ये हॉपकिंस ने कहा। किसने कहा? हॉपकिंस ने कहा कि विटामिन्स को सहायक आहार भी कहा जाता है। उम्मीद है सभी को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जहां से प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। तो आगे हम हालांकि इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको बताने लायक है कि विटामिन विटामिन डी, ठीक है, के और विटामिन डी के और बी 12, ठीक है, बी 12 का संश्लेषण, निर्माण भी समझ सकते हैं इसका मतलब संश्लेषण, क्या हमारे शरीर में ही होता है। का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। शरीर में ही शरीर में ही होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इधर हम इम्पोर्टेंट भी आपके सामने लिख देंगे, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। अब अगर हम साथियों आगे समझे विटामिन के बारे में या विटामिन के प्रकार के बारे में, हम साथियों आगे क्या समझेंगे? विटामिन के प्रकार समझेंगे। तो इधर से देखते हैं विटामिन के प्रकार। क्या साथियों? विटामिन के प्रकार हम समझेंगे। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, हम आपको बताएं। एक तो सबसे पहले जल में घुलनशील। कौन कौन साथियों?
जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील, दो प्रकार के विटामिन होते हैं। अब हम बात करेंगे जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी व विटामिन सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बी व सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और इसके बाद बाकी जो होते हैं ए, डी, ई और के, ये सब किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। इसे हम एडेक से भी याद कर सकते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, एडेक, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। और जल में तो दो ही होते हैं, बी और सी। तो ये था विटामिन का प्रकार, कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है साथियों, और एक चीज और है जहाँ से क्या कहते हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो इधर हम अ, इसी में आगे पॉइंट बढ़ाएंगे कि क्या विटामिन्स विटामिन्स ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, विटामिन्स ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मतलब विटामिन्स से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। तो ये आपको याद रखना, विटामिन्स ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विभिन्न प्रकार से रोगों से बचाने में ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है या मदद करता है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख विटामिन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन ए की, ठीक है, किसकी बात करें साथियों, विटामिन ए की बात करेंगे हम। तो इधर देखते हैं विटामिन ए के बारे में, किसके बारे में, विटामिन ए। ठीक है, और विटामिन ए के बारे में अगर हम समझें तो सबसे पहले हम इसका अन्य नाम समझेंगे विटामिन ए का। विटामिन ए का अन्य नाम मतलब दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, और इसके बाद इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो रतौंधी रोग इसकी कमी से हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, रतौंधी। और एक रोग और है, कौन सा, जीरोफिथेलमिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये रोग भी हो जाता है, और रतौंधी है जैसे रात में सही से दिखाई नहीं पड़ता। ये जीरोफिथेलमिया जो होता है वो क्या होता है, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन भी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ठीक है, त्वचा की कोशिका में बदलाव विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि रतौंधी तो अक्सर पूछा ही जाता रहता है। अब इसके स्रोत की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे साथियों, स्रोत की बात करेंगे कि स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्रोत की बात करें इसके, तो इसको जो स्रोत हैं, सबसे प्रमुख स्रोत है गाजर। आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे आंखों के, तो उधर ये गाजर का चित्र बना होगा और लिखा भी होगा कि अगर आपको आंखों को बचाना है तो गाजर खाना है। ठीक है, तो प्रमुख स्रोत क्या हो गया, गाजर हो गया। हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, ये भी इसका प्रमुख स्रोत है। इसके बाद दूध, दूध भी विटामिन ए का स्रोत है। यकृत, ठीक है, ये भी। और मछली का तेल, मछली का तेल,
ये सब विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, मक्खन भी हो सकता है, अंडा भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें गाजर सबसे महत्वपूर्ण है। और संक्रमण भी हो सकता है इधर, तो एक चीज और हम बढ़ा सकते हैं, संक्रमण रोग में एक चीज और बढ़ा सकते हैं इधर, संक्रमण भी हो सकता है विटामिन ए की कमी से। तो अब हम बात करेंगे विटामिन सी की। किसकी बात करेंगे साथियों? बी में अलग अलग विटामिन हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, बहुत सारे विटामिन हैं। तो विटामिन बी को हम बहुत ही अच्छे से आगे कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले अब हम विटामिन सी आपको बताएंगे। क्या बताएंगे साथियों? विटामिन सी। तो विटामिन सी को समझते हैं। तो ऐसे ही अगर हम विटामिन सी को समझे तो इसका अन्य नाम क्या है? विटामिन सी का जो अन्य नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल इसका अन्य नाम है। और इसके बाद अगर हम इसकी कमी से रोग देखें, विटामिन सी की कमी से अगर हम रोग देखें साथियों, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और आगे अगर हम समझें, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? क्या है इसके स्रोत? कौन कौन से हैं? तो इसके जो स्रोत हैं, आंवला, नींबू सबसे प्रमुख स्रोत है। आंवला, नींबू, या इधर अन्य खट्टे फल भी कह सकते हैं, अन्य खट्टे फल। इसके बाद टमाटर व सब्जियां आदि। ठीक है, टमाटर व सब्जियां आदि। तो ये सब साथियों क्या है, विटामिन सी के स्रोत हैं। कमी से रोग स्कर्वी रोग हो जाता है, और अन्य नाम इसका एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे विटामिन डी की। किसकी बात करेंगे साथियों? विटामिन डी की बात करेंगे। तो अब आप देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी अगर हम समझें तो इसका जो अन्य नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? अगर विटामिन डी का अन्य नाम समझें तो इसका जो अन्य नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना? अब हम इसकी कमी से रोग देखेंगे। क्या देखेंगे? कमी से जो रोग होते हैं, तो विटामिन डी की कमी से सबसे पहले तो सूखा रोग ही हो जाता है। क्या हो जाता है? सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्या? रिकेट्स। और इसके बाद एक और रोग है ऑस्ट्रोमैलेशिया। ठीक है, ऑस्ट्रियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया, तो ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। अब हम आगे इसके स्रोत की बात करेंगे। अगर स्रोत की बात करेंगे अगर हम विटामिन डी के, तो इसका जो सबसे प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या चाहती हो? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इसका सबसे प्रमुख स्रोत है। और इसके बाद अन्य स्रोतों की अगर बात करें तो मक्खन, मछली का तेल, मछली का
तेल। और अंडा, है ना, अंडा, ठीक है। ये सब क्या है, विटामिन डी के स्रोत हैं। और साथ ही एक चीज़ और है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, विटामिन डी का शरीर में ही संश्लेषण होता है, ठीक है। शरीर में ही संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे आगे विटामिन ई के बारे में। क्या देखेंगे साथियों? विटामिन ई के बारे में देखेंगे। विटामिन ई, ठीक है। अब विटामिन ई का सबसे पहले हम रासायनिक नाम भी जानते हैं, क्या है, जिसे हम अन्य नाम इधर लिख रहे हैं। तो विटामिन ई का जो अन्य नाम है वो है साथियों टोकोफेरॉल। क्या है? विटामिन ई का जो अन्य नाम है वो है टोकोफेरॉल। ये आपको याद रखना है। और इसकी जो कमी से रोग होते हैं ये भी हम जानेंगे। कमी से रोग, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, ठीक है। क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और जननांग तथा पेशियों में कमजोरी आ जाती है। क्या होती है? जननांग जननांग तथा पेशियों में क्या आ जाती है? कमजोरी आ जाती है। अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो इसकी कमी से नपुंसकता आ सकती है। क्या साथियों? नपुंसकता आ सकती है। तो ये विटामिन ई की कमी से रोग हो गया। बहुत ही देखिए पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक है, इसको पॉइंट टू पॉइंट हमें समझना है। जो चीज़ें हैं तो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी, याद करनी ही पड़ेंगी, बार-बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएँगी। ठीक है? तो अगर इसके स्रोत की बात करेंगे हम विटामिन ई के अगर हम स्रोत की बात करेंगे, ठीक है? अगर हम विटामिन ई के स्रोत की बात करेंगे साथियों, तो विटामिन ई के जो प्रमुख स्रोत हैं, वो तेल, ठीक है? क्या है? तेल, अंडे की जर्दी, ठीक है? अंडे की जर्दी, इसके बाद गेहूँ, फिर सोयाबीन, ठीक है? तो ये क्या है? विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन के की। किसकी बात करेंगे साथियों? किसकी बात करेंगे? विटामिन के की। तो विटामिन के को समझते हैं कि विटामिन के का अन्य नाम क्या है, ठीक है? विटामिन के का अन्य नाम क्या है साथियों? तो इसका अन्य नाम है नेप्थोक्विनोन। क्या है? नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन, ठीक है। कहीं कहीं आपको फाइलोक्विनोन भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फाइलोक्विनोन। तो ये आपको याद रखना है। दो में से कोई भी पूछा जाए तो ये आपको बता देना विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। और जो फाइलोक्विनोन है ये बिहार टीईटी में पूछा भी जा चुका है। कहाँ पूछा गया साथियों? बिहार टीईटी में पूछा जा चुका है 2013 में। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम अगर बात करें कमी से रोग की, ठीक है? कमी से रोग, अगर हम इसकी बात करेंगे कि विटामिन
के की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, खून या रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है विटामिन के की कमी से रोग हो जाता है। तो उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगर इसके स्रोत की बात करेंगे विटामिन के, तो देखते हैं विटामिन के स्रोत कौन-कौन से हैं। तो विटामिन के जो साथियों स्रोत हैं वो क्या है? हरी सब्जियाँ, क्या है? हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों के बाद अंडा व सोयाबीन। अंडा व अंडा व सोयाबीन। और साथियों एक चीज और है, आंतों के बैक्टीरिया। ठीक है, तो इधर इधर हम लिख देंगे आंत के बैक्टीरिया। आंत के बैक्टीरिया विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से साथियों हमने विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के समझे। ठीक है, अब हमें क्या है? विटामिन बी को समझना है। किसको समझना है? विटामिन बी को समझना है। और विटामिन बी को हम साथियों अ, अगले वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझेंगे कि विटामिन बी कितने प्रकार की होती है और किस विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है और इसके स्रोत कौन-कौन से होते हैं। और हम उसी वीडियो में दूध जो कि संपूर्ण आहार कहा जाता है उसके बारे में भी समझेंगे। और जो बचे हुए पॉइंट हैं इस चैप्टर के, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है या जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों उम्मीद है वीडियो सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।